एक्सक्यूज मी, हाँ जी, एक सेकंड बात कर सकते हैं? बिल्कुल। 1 2 3 4 आप दोनों दोस्त हो या कपल हो? कपल सेम लोग। कितने साल का रिलेशनशिप हो गया है? 3 साल का। मतलब लड़की तुमने नोटिस किया, अगर मैं और मेरी बंदी जा रहे होते रास्ते पे चलते हुए, ठीक है, एक अनजान सा व्यक्ति आता, इंटरव्यू ले रहा है, क्लियर ही दिख रहा है कि इंटरव्यू ले रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो वहां पे है ना जनरली क्या होता है कि मैं जवाब देता, एंड तुम्हारे साथ भी देखना, तुम नोटिस करना कि तुम ही जवाब दोगे, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना, जो रिलेशनशिप को लीड कर रहा होता है ना, एट अ टाइम वो जवाब देता है। मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशन में यही होता है। अगर तुम रिलेशनशिप को लीड नहीं कर रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बंदा जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसा मुझे ये सिनेरियो से फील हो रहा है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता ऑब्वियसली, 100% श्योरिटी किसी चीज में नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बंदा रिलेशनशिप में लीड नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसकी फ्रेम में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, तभी जाके ये सिनेरियो हो रहा है। क्योंकि बंदी क्लियरली दिख रहा है कि बोलने का मौका ही नहीं दे रही बंदे को, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रहा था पर अब क्या ही करे, अब बंदी ने बोल दिया तो क्या है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। घर पे ही पता है और तुम्हारे घर पे भी पता है? हाँ जी, तो फिर तो मतलब रिश्ता हम पक्का ही समझे? बिल्कुल। फिर पक्का समझे। एक लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। अपने अपने फोन चेक करवाओ एक दूसरे, ये आपका फोन ये देखेगा, इसका फोन आप देखोगे। बिल्कुल। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। कहीं हमें कहीं जाना है, हम लेट हो रहे हैं। क्या हुआ, लड़की हमेशा पता नहीं पतली गली से निकलना क्यों चाहती है ऐसी सिचुएशन में। जो भी देखो, तुम्हें भी पता है राइट, जो बंदा भाग क्यों रहा है। अगर बंदा ऐसा कर रहा होता है कि नहीं यार मैं फोन नहीं दिखा सकता, मुझे जाना है, ये वो, बैटरी डाउन है, बहुत सारे बहाने हैं, एंड अगर ऐसा बंदा जवाब दे रहा होता तो क्या साइन था? यही साइन था कि वो कुछ छुपा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि बंदी कुछ ना कुछ छुपा रही है, एंड इसीलिए वो अपना फोन नहीं दिखाना चाहती, राइट। तो मोस्ट ऑफ सिचुएशन में यही होता है, एंड इसीलिए पता है तुम्हें ऑब्वियसली अपना पार्टनर का फोन देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेसी वाला सीन हो जाता है, ट्रस्ट वाला सीन हो जाता है। लेकिन ऐसे ही तुम देख सकते हो कभी कभी, जैसे उसके व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही है या किससे मैसेज कर रही है, या सिर्फ तुम्हारा फोटो देख रहे हो, तो ऐसे जब भी तुम देखते हो ना, सिर्फ तुम्हारा फोटो देखने के लिए उसके पास से फोन ले रहे हो, तो देखो कि उसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या सीन हो रहा है। वो तुम्हें फोन इजीली दे देती है या नहीं बोलती है नहीं यार मैं तुम्हें फोन नहीं दिखा सकती, ऐसा कुछ बोल रही है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। तुम बस यही बोल सकते हो ना यार कि मैं अपना फोटो चेक करना चाहता हूँ, या जो हमने फोटो खींची हुई थी साथ में वो मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे शेयर कर दो, मैंने मुझे देखनी है एक बार, ठीक है। ऐसा कुछ बोल के तुम उससे फोन ले रहे हो, एंड उसके हेजिटेशन हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीजें देख के तुम उसको समझ सकते हो कि वो रियली में कुछ छुपा रही है या तो फिर नहीं छुपा रही। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है जो तुम्हें पसंद कर रही है, तुम्हें इंटरेस्टेड है, तुमसे घंटों घंटों बात करती है, तुम्हारे लिए सारी टाइम निकालती है, लेकिन फिर भी जब बात आती है तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करने की, तुम्हारे साथ डेट पे बाहर जाने की, तब वो मना कर देती है। तब वो बोलती है नहीं यार मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपना मैन नहीं मानती, मैं तुमसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। तो तुम्हें इस कोर्स की सख्त से सख्त ज़रूरत है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें ये पावर शिफ्ट करना है। कुछ सर्टेन चीज़ों की वजह से ये सिचुएशन में तुम फंस गए हो, एंड ये सारी चीज़ों को कैसे चेंज करना है, पूरे डायनामिक्स को कैसे शिफ्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें मैंने वीडियो कोर्स में बताई हुई है। फिलहाल के लिए वो सिर्फ 999 में है। सो अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हो रही है तो उस कोर्स को चेकआउट करो एंड ले लो अगर ज़रूरत लग रही है तो। बाकी ठीक है, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इनके फोन में कुछ है इसलिए जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप फोन क्यों नहीं दिखा रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले व्हाट्सएप देखो और उसकी वीडियो कॉल देखो। अंकित कौन है ये? रात को 2:30 की वीडियो कॉल है। मतलब रात को 2:30 बजे की वीडियो कॉल, ठीक है, ऑडियो कॉल नहीं, टेक्स्ट पे मैसेज नहीं, वीडियो कॉल। अंकित नाम से बंदे से ये सारी चीजें चल रही है। तुम मुझे ये बताओ, बंदी तुमसे वीडियो कॉल करने में कितना टाइम लगाया था? टाइम लगाया होगा, राइट। तो ये बंदी डायरेक्टली रात को 2:30 बजे किसी से बात कर रही है, वो भी वीडियो कॉल पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो लग रहा है, राइट। एंड ये बंदा भी जो 3 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में है, उसको भनक तक नहीं लगी, उसको ये भी नहीं लगा कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ है। दोनों के पेरेंट्स को पता है, ठीक है, इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ गई है, यहाँ पे बंदी दूसरे से बात भी कर रही है। सही है, मजाक है ना, रिलेशनशिप आजकल मजाक ही तो है यार। तो जानते हैं अंकित कौन है? नहीं। 3 साल की रिलेशनशिप में आपने बताया नहीं कौन दोस्त है आपका? फ्रेंड है, कॉलेज टाइम का फ्रेंड है। तो मुझे तो नहीं बताया आज तक अंकित के बारे में कोई भी।
देखो उसको पता भी नहीं है। एंड इसका बंदी का देख रहे हो तुम, अभी भी हंस रही है वो, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई मतलब है ही नहीं कि ठीक है होता रहता है, मुझे पता है कि ये बंदा माफ कर देगा एंड इसीलिए मैं भी वो हंस रही हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी फ्रेम वीक होती है ना, उसे लगता है कि ये कुछ भी करेगी एंड बंदा एट द एंड ऑफ द डे माफ कर देगा, तो वो करने की कोशिश करती है, तो फिर वो बाउंड्री क्रॉस करती है एंड कहीं ना कहीं मे बी ये सिनेरियो हो सकता है एंड इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया हो सकता है। ये हार्ट बना हुआ आ रहा है स्नैप पे, अगर हार्ट बना हुआ आता है उसका मतलब पता है क्या होता है? तुमसे ज्यादा किसी और से बात हो रही है तब हार्ट आता है। चैट तो वैनिश्ड है, चैट वैनिश्ड, स्नैपचैट पे भी किसी से बात कर रही थी एंड वहां पे वैनिश्ड मोड ऑन है। अब वैनिश्ड मोड में पता है सारी हवस वाली बात है ना वैनिश्ड मोड में ही होती है, एंड अगर ये बंदी उससे बात कर रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट? कुछ ना कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा ही गड़बड़ है। एंड रियलिटी में पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, 3 साल से रिलेशनशिप में, बंदे को पता भी नहीं है। पता दिक्कत यह है कि बंदे को पता ही नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना ये बंदा वॉक अवे करने से डर रहा हो, क्योंकि जनरली ये भी होता है कि जब बंदा वॉक अवे करने से डर रहा होता है ना, तब बंदी को पता ही है कि सेफ है यार, वो अगर कुछ भी कर ले फिर भी बंदा एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट कर ही लेगा उसको, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है वो कुछ भी करे, किसी के साथ भी रहे, किसी के साथ भी वैनिश मोड पे बात करती रहे, किसी के साथ भी रात को 2 बजे 2:30 बजे वीडियो कॉल पे बात करे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो तो क्या, वो तो रहने ही वाला है उसकी बंदे जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये सेफ गाय हो, ये जो अच्छा बंदा है, जो स्टेबल बंदा है वो ये हो, एंड जो उसको मजा दे रहा हो, थ्रिल दे रहा हो वो दूसरा हो, एंड तीसरा वाला पता नहीं कुछ और ही भी हो सकता है, क्या ही पता अब हमें। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो भाई तुम्हें 3 बाकी साल से तुम्हारे साथ हूँ मैंने अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट कर दिया और तुम ये सब चीजें कर रही हो अभी से। मैं हूँ उसके साथ और अंकित? 1.5 साल से। और अंकित कौन है? वो भी सही है, मतलब सुना, समझ रहे हो तुम क्या बोल रही है? अंकित दूसरा बंदा एंड इस बंदे के साथ वो 1.5 साल से है। सही, एंड हंस रही है अभी भी, देख रहे हो तुम, हंस रही है वो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता है कि और 2 बंदे है ही बैकअप में, अगर तू नहीं ना बेटा तो कोई और है जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे साथ सारी चीजें करेगा, जो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू रहे या ना रहे। ये हंसने का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना, समझ रहे हो तुम, कि बंदी को फर्क नहीं पड़ रहा यार तुम उसकी जिंदगी में रहो या ना रहो। तो देख लो ऐसा भी होता है सिचुएशन में, रिलेशन में। ठीक है, तो तुम्हारी फ्रेम बेटा मैटर तो करती है, एंड अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती यार ऐसी बंदी रियली में, एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती इसीलिए तो वो किसी और के साथ भी बात कर रही है, पता नहीं अभी यहाँ तो बात चल रही है, एंड देखो बंदी इमोशनली इन्वेस्ट है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। एंड अगर बंदी इमोशनली इन्वेस्टेड होती है ना, तो बंदी फिजिकली भी इन्वेस्टेड होती है 110%। ठीक है, क्योंकि हम, ऐसा हो सकता है कि हम मैन सिर्फ फिजिकली इन्वेस्टेड है लड़की में, इमोशनली इन्वेस्टेड है ही नहीं, लेकिन बंदी जब तक इमोशनली इन्वेस्ट नहीं है तब तक वो फिजिकली इन्वेस्ट नहीं करती बंदे में, ये चीज याद रखना। तो अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है, रात को 2-2:30 बजे बात कर रही है, तो हो सकता है मे बी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी और के साथ सो भी रही हो, दोनों के साथ सो रही हो, मुझे नहीं पता, पर मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है। ठीक है, बाकी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ऑब्वियसली, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये बस प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज याद रखना। अभी तुमने एक्सेप्ट किया है एंड यू आर स्माइलिंग, इसकी जस्ट लुक एट द कैमरा ब्रो, इधर पता है अच्छे बंदों के साथ ऐसा ही होता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना उनके साथ रियली में यही सीन होता है। तो प्लीज तुम्हारी फ्रेम पे काम करो, एंड इतने अच्छे नहीं हो सकते यार तुम। ठीक है, अगर बंदी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, देखो ये पहली बार नहीं होता, ठीक है, बहुत बार बंदी ने बाउंड्री क्रॉस की होती है एंड तुमने कोई भी बाउंड्री एस्टेब्लिश नहीं की होती या की है, लेकिन फिर भी वहां उसको बाउंड्री को प्रोटेक्ट नहीं करते, तुम्हारे कुछ भी एक्शंस नहीं होते, तुम बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन उसकी लाइफ में से जा नहीं सकते, तभी जाके ये सिनेरियो क्रिएट होता है, समझ रहे हो तुम, तभी जाके ऐसा होता है, बाकी नहीं होता। बंदी तुम्हारे माइक्रो बिहेवियर्स देख रही है, तो जोरों शोरों से देख रही है कि वो जैसी हरकतें कर रही है उस हिसाब से तुम कैसे एक्शंस लेते हो, एंड अगर तुम्हारे एक्शंस बहुत ज्यादा वीक होंगे ना,
तो वो ऐसा करेगी। तो ध्यान रखना एंड सतर्क रहना। यू आर नॉट इन द कंडीशन, आई अंडरस्टैंड, बट तेरे को कभी डाउट नहीं हुआ? मैं अभी तक इतना सोचा ही था, अगर 3 साल हो गए तो सिंपल है, मतलब इंसान transparency कहाँ होगी। जाएगा? आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास कोई जवाब है इस बात का? देखो पहले 3 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप में, है ना। इवन शादी होने के 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? रिलेशनशिप में वो मजा नहीं आ रहा है, अट्रैक्शन नहीं है, मे बी पति ध्यान नहीं दे रहा, मे बी पत्नी ध्यान नहीं दे रही, मे बी वो प्यार नहीं है, मे बी एक थ्रिल चाहिए, एक चेस चाहिए, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के, ये चीटिंग होने के, ठीक है। तो 3 साल इट्स नॉट अ फकिंग बिग नंबर। हो सकता है 3 साल में भी चीट हो सकता है एंड वो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर रिलेशनशिप में तुम्हारी फ्रेम टाइट नहीं होगी, बंदे बंदी दोनों से एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे होंगे, तो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पे ना तुमने ऑब्जर्व नहीं की होती, क्योंकि ये सिचुएशन एट अ टाइम एक ही दिन में नहीं हो जाती। समझ रहे हो तुम? ये सारी सिचुएशन को होने में टाइम लगता है एंड ये सिचुएशन भी थोड़े थोड़े टाइम धीरे धीरे एस्केलेट हुई होगी एंड आज जाके यहां पे पहुंची है, ठीक है। तो ये समझना कि तुमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया अच्छे से एंड इसीलिए ये सिचुएशन इतनी खराब हुई है। अगर तुमने उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्व किया होता तो मे बी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती सिचुएशन। तो ये चीज समझना एंड प्लीज इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बकचोदी का कोई भी मतलब नहीं है, सारी चीजें फालतू की है, ठीक है। लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। गलती थी मेरी, आई एम सॉरी, बट आगे से नहीं हो, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ट्रस्ट काफी भारी शब्द नहीं बोल दिया? What the fuck man, I'm good। पता है रियली में बंदी ने बहुत ज्यादा भारी शब्द बोल दिया। ट्रस्ट ट्रस्ट क्या झांट होगा? कैसे ट्रस्ट हो सकता है यार? 3 साल की रिलेशनशिप को एक ही पल में हवा कर दिया उसने, तो अब ट्रस्ट कैसे बचेगा? एंड बंदी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बेटा? तूने ही तो ऐसा दिखाया है ना, कैसे ट्रस्ट करे तेरे पे? क्या पता किसी और तीसरे बंदे से भी बात कर रही हो, हमें थोड़ी पता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे सुनो तो यार, तुम मेरी तो एक सेकंड Leave me यार, seriously I don't want to। हो गया, आपको करवा दिया आपने। मैंने कहाँ कुछ करवाया यार? सब देखो कुछ आप तो आप ही अभी भी लगा हंस के रहे चले गए। हो, आप तो अभी भी हंस रहे हो। आपको रियली में वो हंस रही है, पता है मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। उसे पता है ऑलरेडी 2 चुन्नू मुन्नू बैठे हैं मेरे पास एंड वो मुझे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी दे देंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रहे ना रहे। एंड बस एज अ ऑप्शन की तरह मैं रख रही थी, मेन गाय था मेरा, इसलिए वो थोड़ी तलब रही है एंड इसलिए वो उसके पीछे जा रही है, क्योंकि मेन गाय है, स्टेबल गाय है, हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए उसके पीछे जा रही है। बाकी अगर बैड बॉय होता तो फिर ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैड बॉय ने उसको ऑप्शन बना के रखा होता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार तो थी, थोड़ा एंड देख ही लेते हैं हम। फर्क पड़ा है? यार, 3 साल आपने बर्बाद कर दिया, फिर भी हंस रहे आपने हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुको, तुमने ये नोट किया बंदी ने क्या बोला? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे ये देख ही नहीं रह पा रही, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही कि मेरी गलती थी, तो उसकी गलती थी, उसकी वजह से ये हुआ। रात को 2:30 बजे बात कर रही है, वैनिश मोड पे किसी से बात कर रही है स्नैपचैट पे, तो कोई भी बंदा परेशान हो जाएगा यार। उसने तो बस सच दिखाया है एंड सच दिखाया है तो क्या कुछ गलत तो नहीं किया ना, तो उसकी गलती कैसे है? गलती तो तुम्हारी है जो एक बंदा होने के बावजूद भी और 2 बंदों से बात किए जा रही हो एंड पता नहीं और कितनों से कर रही हो। तो देखो एज अ मैन है ना, तुम्हें ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है एंड मैं रियली में बोल रहा हूं, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, अपनी आंखें और कान खुले रखना है, बस ये 2 चीजें खुली रखोगे ना तो लड़की का बिहेवियर पता चल जाता है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं होता। बस यही है कि तुम प्यार के चश्मे पहन लेते हो एंड फिर तुम्हें दिखता नहीं है, तुम सारी चीजें लवी डवी आंखों से देखने लगते हो एंड फिर तुम्हें लगता है नहीं यार ये तो मेरी बंदी है, मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। लेकिन उसके एक्शंस तो शो कर रहे हैं कि वो तुम्हें धोखा दे सकती है। अगर एक्शन शो कर रहे हैं ना बेटा, तो वो रियली में तुम्हें धोखा दे सकती है। तो प्लीज ये सारी चीजों को याद रखो एंड इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो। एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम अभी भी अपनी लाइफ में एक बंदी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तुम्हें नहीं समझा जा रहा कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे उसको अपनी लाइफ में लाना है, कैसे क्या टेक्स्ट करना है जिससे वो डेट पे चलेगी, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टा पे कौन से टेक्स्ट मैसेजेस करना है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने A to Z छोटे बच्चों की तरह सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है
क्या करना है, कैसे नहीं करना, डेट पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सारी चीज़ें बताई हुई है। तो वो कोर्स को चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में बंदी को लाओ। एंड आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।